नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 76वां दिन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हमने कल से शुरू किया अपना प्यारा जिला नैनीताल। नैनीताल के भाग 1 में हमने हर बार की तरह बेसिक चीज़ें जानी नैनीताल ज़िले के बारे में। आज हम अपने वीडियो में कवर करेंगे नैनीताल ज़िले में बहने वाली नदियाँ, यहाँ स्थित प्रमुख ताल और यहाँ के जो प्रमुख संस्थान और दर्शनीय स्थल हैं। इसी के साथ आज क्या होगा, आपका नैनीताल ज़िला यहीं पर कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास रहेगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं नैनीताल ज़िले में बहने वाली नदियाँ। ये मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कोसी, ये लिखा है दाबका, बौर, बाकरा और ये गोला। ये क्या है, मुख्यतः नदियां हैं हमारी नैनीताल ज़िले में बहने वाली। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी को आप तब से जान रहे हैं जब हमने बागेश्वर ज़िला पढ़ा, अल्मोड़ा ज़िला पढ़ा, तब देखा आपने। और अभी नैनीताल, यानी कि बागेश्वर के कौसानी स्थान से निकली पहले कोसी नदी, फिर अल्मोड़ा आई बहते हुए, फिर यह बहते हुए हमारी नैनीताल में आती है और अंत में क्या है, उधम सिंह नगर में बहती है और लास्ट में रामगंगा नदी से मिल जाती है। तो कोसी नदी पता होना चाहिए आपको, नैनीताल में बहती है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा क्लियरली, ये कोसी नदी है और ये गर्जिया मैया का जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला आता है हमारा गोला नदी। गोला नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हल्द्वानी शहर के बगल में बहने वाली नदी है गोला नदी। तो प्रश्न पूछा गया है, हल्द्वानी किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। तो उत्तर क्या होगा, गोला नदी के तट पर बसा है हमारा हल्द्वानी। जो गोला पानी का उद्गम स्थल है वो नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, पहाड़ पानी नैनीताल से ही निकलती है हमारी क्या, गोला नदी। इसके बाद बात करेंगे दाबका नदी की। दाबका नदी भी मेन नदी है। ये आपको गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है, गर्म पानी के पास के इलाके से निकलती है और फिर ये उधम सिंह नगर में जाती है बहते हुए और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसी के साथ एक और नदी है बौर नदी, जो क्या है, काला ढूंगी रेंज के आसपास से निकलती है। ये भी बहती हुई नीचे कौन सा जिला पड़ता है, उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर में जाती है और लास्ट में उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसके अतिरिक्त नैनीताल ज़िले में बहने वाली नदी हमारी बाकरा नदी हो गई। ये नैनीताल ज़िले से ही निकलती है, वही उधम सिंह नगर में जाके राज्य से बाहर हो जाती है। तो आप नक्शे में क्या कर सकते हैं, एक बार इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी नदी है। अगर कभी आपको अरेंज करने को आ गया या परीक्षा में क्या हो गया, आपके सामने मैप प्रेजेंट कर दिया और बस पूछ ले कि ये कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है, तो एटलीस्ट आपको क्या हो, जब जगह पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर से कौन सी नदी, रामनगर के आसपास कौन सी नदी है, देखो गर्जिया के पास कौन सी नदी है, हल्द्वानी काठगोदाम के पास कौन सी नदी बह रही है, कोटा बाग के पास कौन सी नदी है, काला डूंगी के पास कौन सी नदी है। तो ये क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं कि किसके बारे में, कि नैनीताल ज़िले में कौन सी नदियाँ बह रही हैं, ये आपको क्या है, पता होनी चाहिए। इनमें से जो अधिकतर नदियाँ हैं वो क्या है, नैनीताल ज़िला ही उनका क्या है, उद्गम स्थल है, कोसी नदी को छोड़ के। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ था, बागेश्वर के कौसानी से निकलती है। बाकी सभी क्या है, नैनीताल ज़िले से ही निकल रही हैं हमारी, आपको नक्शे में दिख रहा होगा। अब नदियों की बात तो कर लिए हमने कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं, नक्शे में भी देख लिया आपने कि हाँ कहाँ पर कौन सी नदी बह रही है। अब एक और चीज़ नैनीताल ज़िले से पूछी जाती है, वो है यहाँ की झील और ताल। क्योंकि क्या है, जो पर्यटकों के लिए जो प्रमुख स्थल है घूमने का, वो क्या है, नैनीताल है। क्या है, नैनीताल से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या अदर साइड से, अदर स्टेट से भी क्या है, लोग घूमने के लिए आते हैं। तो नैनीताल के जो ताल या झील हैं वो क्या हैं, बहुत फेमस है, तो वो आपको पता होने चाहिए। सर्वप्रथम नैनीताल
या नैनी झील कहेंगे। इसे त्रिऋषि भी कहा जाता है या ऋषि सरोवर कहा जाता है। ताल तो नैनीताल ज़िले में बहुत हैं, लेकिन आप मेन ताल देखेंगे। एक तो हो गया नैनीताल, फिर एक ये हो गया भीमताल। अब भीमताल इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि भीमताल हमारे कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। कहाँ का? कुमाऊं का। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है पूछा जाएगा तो भीमताल है। और वहीं पर आपको नीचे दिख रहा होगा नौकुचिया ताल, है ना। लोकेशन देखिए, ये नैनीताल है, ये भीमताल पड़ा हमारा, और ये पड़ा हमारा नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो नौकुचिया ताल है, एक तो ये 9 कोनों वाला ताल कौन सा है पूछेगा तो नौकुचिया ताल एक प्रश्न ये पूछते हैं। दूसरा, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल, सबसे गहरा ताल कुमाऊं का कौन है पूछेगा तो नौकुचिया ताल है। अब इससे रिलेट करके आपको ये पता होना चाहिए कि यार कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल है, सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल है, तो एक बार दिमाग में जल्दी से रिवाइज कर लो कि गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है। कुमाऊं का तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और मैंने गढ़वाल के सारे ज़िले आपको पढ़ा दिए हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि टिहरी गढ़वाल में जो हमारा सहस्त्र ताल था वो कुमाऊं का, वो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल था। तो कुमाऊं का बड़ा ताल भीमताल है, गहरा ताल नौकुचिया ताल है। गढ़वाल की बात करेंगे तो गढ़वाल का क्या है? सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल है, जो कि राज्य का भी सबसे बड़ा और गहरा ताल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें 7 ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, मलवा ताल, हरीश ताल, सड़िया ताल आदि। ये क्या है? ताल हैं। इसके अतिरिक्त भी छोटे मोटे ताल हमारे क्या नैनीताल ज़िले में बहुत हैं, लेकिन मेन आपको पता होना चाहिए नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल, खुरपा ताल, ये क्या है मेन पूछे जाते हैं। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला ताल करके भी प्रश्न बनता है, तो 9 कोनों वाला ताल कौन सा है पूछेगा तो नौकुचिया ताल। गहरा ताल भी कौन सा है? कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल। और दर्शक जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो किस ताल पे आते हैं? नैनीताल को देखने के लिए आते हैं। अब नैनीताल की बात करूँगी तो जो नैनीताल है ये क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरा है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ऊपर से क्या है? ये नैन के आकार का है, ऐसे आँख की तरह बना हुआ है। और नैना देवी के नाम पर इसका, इस ताल का नाम या इस झील का नाम नैना झील या नैनीताल पड़ा था। ऐसी कथा भी है कि जब भगवान शिव सती के शरीर को लेके जा रहे थे तो वहाँ पे क्या थे इनके, कहीं कथाओं पे बोला जाता है कि उनके नयन यहाँ पे गिरे, कहीं पर बोला जाता है कि उनके अश्रु से क्या बना था? ये ताल बना था। तो ये इसके पीछे क्या है? कहानी है। भीमताल, भीमताल क्या है? नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये नैनीताल से बड़ी है, ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया, और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। ये चीज़ यहाँ पे आपको क्या होनी चाहिए? ताल जो नैनीताल के हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। नदियाँ क्या होंगी? क्लियर हो गई होंगी। और नदी के आसपास कौन से एरिया है मेन वो देख लीजिए, जैसे गर्जिया मेन है, रामनगर मेन है, कोटाबाग मेन है, गर्म पानी से कौन सी नदी निकल रही, काला ढूंगी रेंज इंपॉर्टेंट हो गया, काठगोदाम और हल्द्वानी, हल्द्वानी को व्यापार नगरी बोला जाता है, तो उस किस नदी के किनारे पर बसा है हल्द्वानी शहर पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें क्या होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम नैनीताल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। सबसे पहला तो नैनीताल है, उसके बारे में सब कुछ बता दिया मैंने आपको। भीमताल है, ये क्या है? प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें जहाँ पे लोग क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होता है घूमने के लिए आते हैं या प्रकृति का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त भीमताल के से 8 किलोमीटर दूरी पर है हमारा
कैंची धाम। नीम करौली महाराज जी ने बनाया था कैंची धाम मंदिर। भवाली से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे क्या है, 15 जून को विशाल क्या होता है, भंडारा लगता है, जिस पे क्या है, लाखों की तादाद में लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अतिरिक्त जो दर्शनीय स्थल हैं वो है नैना पीक। नैना पीक क्या है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ियाँ तो बहुत है लेकिन सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक। हाइट पूछ लेगा तो 2611 मीटर क्या है, ऊंची ये पहाड़ी है। इसे देखने भी लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अतिरिक्त नैनीताल नैना देवी मंदिर, अगला भवाली। भवाली क्यों प्रसिद्ध है? भवाली की जो मार्केट है, भवाली का जो बाजार है वो क्या है, पर्वतीय फल बाजार हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है, आपको पहाड़ी जो फ्रूट्स हैं फ्रेश मिलते हैं, एकदम ताज़े मिलते हैं। ये अपने फलों की बिक्री के लिए ये बाजार जानी जाती है। और ये समुद्र तल से 1106 मीटर की ऊंचाई पर है। बहुत ही ठंडा इलाका है। इसके अतिरिक्त नैनीताल में मैंने आपको बोला जैसे दर्शनीय स्थल बहुत हैं। एक है हमारे यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था और 1957 से इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा था। ये क्या है, पौड़ी गढ़वाल में भी आता है और नैनीताल में भी आता है। ज़्यादा भाग इसका पौड़ी गढ़वाल में है और कुछ भाग इसका क्या है, नैनीताल ज़िले में। इसे देखने के लिए भी लोग क्या होते हैं, स्पेशली नैनीताल ज़िले आते हैं। उसके बाद एक और स्थल हमारा दर्शनीय काठगोदाम। काठगोदाम क्या है, कुमाऊं का एक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन। काठगोदाम क्या है, हमें बहुत बड़े बड़े शहरों से क्या करता है, जोड़ता है। ये रेलवे स्टेशन 1884 में चालू हुआ था और इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, काठगोदाम को माना जाता है। उसके बाद हम दर्शनीय स्थलों की बात करें और गर्जिया मंदिर को भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है गर्जिया देवी मंदिर। इसके पास में ही क्या है, सीतावनी भी है। और उस सीतावनी में क्या है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। कुछ जो साक्ष्य हैं कि हाँ, यहाँ पर माता सीता या महर्षि वाल्मीकि की आश्रम रहे होंगे सीतावनी में, उसके अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं। गर्जिया की बात कर ली, अब बात करेंगे रामनगर। बहुत ही कॉमन नाम हो गया है रामनगर। ये क्या है, इससे क्या प्रश्न बनता है, ये 1850 में कमिश्नर रैमजे ने इसको बसाया था। इस शहर को कमिश्नर रैमजे ने बसाया था 1850 में रामनगर को। और प्रारंभ में नाम इसका रैमजे नगर रखा गया था, जो बाद में फिर समय के साथ फिर रामजी नगर हुआ और अब रामनगर हो गया। किसके तट पर है, कोसी के तट पर है, ये पता होना चाहिए। अगला दर्शनीय स्थल काठगोदाम से थोड़ा आगे है हमारा हल्द्वानी। इस मैप में लोकेट नहीं कर रखा है, आपको पता हो गई। काठगोदाम से थोड़ा आगे क्या है, हल्द्वानी है। ये राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, कुमाऊं का द्वार बोला जाता है। और हल्द्वानी में क्या है, कुमाऊं क्षेत्र के अधिकतर लोग क्या हैं, पलायन करके हल्द्वानी शहर ही आते हैं। हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण पहले हल्दूवड़ी कहा जाता था इस शहर को। फिर 1834 में कमिश्नर विलियम टेल ने वर्तमान नाम हल्द्वानी रखा था। और इसके अतिरिक्त आपको ये पता होना चाहिए कि जो रैमजे हैं, कमिश्नर रैमजे, इन्होंने ही हल्द्वानी में क्या करा था, बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया था। एक नज़र उस पर जो हमने आज पढ़ा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो नैनीताल स्थित प्रमुख संस्थान है उसको भी आपको पढ़ाएंगे, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। तो नैनीताल ज़िले में बहने वाली नदियाँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अगर आपको नोट्स क्या लगते हैं, इम्पोर्टेंट लगते हैं। कौसानी बागेश्वर से निकलती है। इसको कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। ये जब मैंने आपको अल्मोड़ा के MCQs कराए थे उसमें बताया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको एक बार यहाँ पे रिकॉल कराना ज़रूरी समझा। तो कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है कोसी नदी को।
ये बागेश्वर से निकलती है, फिर अल्मोड़ा में मुख्यतः बहती है, फिर नैनीताल, उधम सिंह नगर और अंत में रामगंगा से मिलती है। गौला नदी पहाड़ पानी से निकलती है जो कि नैनीताल में है। हल्द्वानी शहर के पास बहने वाली नदी कौन सी है? गौला नदी है। पहले नैनीताल फिर उधम सिंह नगर में बहती है। इसके अतिरिक्त दापका नदी गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है जो नैनीताल में है। अभी आपने नक्शे में देखा, नैनीताल में बहती है, फिर उधम सिंह नगर में बहती हुई राज्य से बाहर हो जाती है। अगली नदी है बौर नदी, काला ढूंगी रेंज से निकलती है। बाकरा नदी, ये भी नैनीताल से ही निकलने वाली एक नदी है। नैनीताल के प्रमुख झील या ताल, नैनीताल ऋषि सरोवर कहा जाता है, भीमताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल, नौकुचिया ताल कुमाऊं का सबसे गहरा ताल। इसके अतिरिक्त सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, मलबा ताल, हरीश ताल, सड़िया ताल आदि ये क्या है? नैनीताल के प्रमुख झील या ताल हैं। दर्शनीय स्थल नैना झील या नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरी और नैन के आकार की है। भीमताल ये क्या है? कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, सबसे इम्पोर्टेंट ये। कैंची धाम नीम करौली महाराज जी द्वारा स्थापित, भोवाली से 8 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा नैनीताल मार्ग पे पड़ता है ये। और 15 जून को यहाँ पे क्या होता है? विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। अगला है नैना पीक, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी 2611 मीटर की ऊंचाई पर। नैना देवी मंदिर नैना झील के किनारे मल्लीताल के पास माँ नैना देवी का भव्य मंदिर स्थित है। श्री मोती राम शाह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर पूछेगा नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो मोती राम शाह जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अगला दर्शनीय स्थल भोवाली, समुद्र तल से 1106 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, पर्वतीय फल बाजार हेतु प्रसिद्ध। अगला दर्शनीय स्थल हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित, वर्तमान नाम 1957 में मिला। क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है, जिसमें से पौड़ी में आता है 312.76 पार्ट पौड़ी में आता है, 208.8 पार्ट नैनीताल जिले में आता है। अगला दर्शनीय स्थल काठगोदाम, कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, 1884 में यहाँ स्टेशन चालू हुआ, कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगला है गड़जिया मंदिर, रामनगर से 10 किलोमीटर दूर गड़जिया देवी मंदिर, पास में सीतावनी है जहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष आज भी मौजूद है। अगला दर्शनीय स्थल रामनगर, 1850 में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। प्रारंभ में नाम रैमजे नगर, रामजी नगर, रामनगर कोसी तट पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। कुमाऊं का द्वार, हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण पहले हल्दूवड़ी कहा जाता था। 1834 में कमिश्नर विलियम टेल ने वर्तमान नाम हल्द्वानी दिया। कमिश्नर रैमजे ने इस क्षेत्र में अनेक नहर बसाए। जो ऐतिहासिक पॉइंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब अंत में बात करेंगे नैनीताल स्थित प्रमुख संस्थान की। नैनीताल में क्या है? बहुत सारे क्या हैं जो प्रमुख संस्थान हैं हमारे राज्य के, वो स्थित हैं, जिनमें से मेन मैंने कुछ लिखे हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य संस्थान भी क्या है नैनीताल जिले में स्थित है। जब आपको संस्थानों वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हर जिले के सारे संस्थान लिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट संस्थान देख लीजिए। सर्वप्रथम आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज 1954 में वाराणसी में स्थापित, 1955 में नैनीताल में। दूसरा है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, ये हमारा भीमताल में स्थित। राज्य कैंसर संस्थान कहाँ है? हल्द्वानी में है। केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संघ नैनीताल में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? नैनीताल में है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र कहाँ है? भवाली नैनीताल में स्थित है। तो ये क्या है? कुछ मेन संस्थान हैं जो कहाँ के हैं? नैनीताल जिले के हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाए हैं। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर ये संस्थान कहाँ पर है, तो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसी के साथ कल और आज के वीडियो में क्या करा मैंने, मेन चीज़ें आपको नैनीताल ज़िले से जुड़ी सब
करा दी हैं। जो परीक्षा में पूछा गया है, जो पूछा जा सकता है, वो सब क्या है, मेरी कोशिश रहती है कराने की, प्रयास पूरा रहता है। फिर भी कुछ छूट जाए, क्योंकि परीक्षा में कौन से प्रश्न बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, ये हम आप या कोई बहुत सालों का एक्सपीरियंस टीचर भी नहीं बता सकता है। क्योंकि क्या है, हर साल हर बार पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चनों का लेवल कितना हाई जा रहा है ये जो परीक्षा दे रहे हैं उनको पता है। लेकिन कोशिश क्या है, पिछले पैटर्नों के हिसाब से थोड़ा आइडिया लगाने की कि हाँ कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये कोशिश रहती है। आप कोशिश करिए कि यहाँ से पढ़ें या जहाँ से भी आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़ें, लेकिन पढ़ाई करें, मेहनत करें। परीक्षा पेपर अगर आपको क्रैक करना है तो मेहनत ज़रूरी है। मैं नहीं कहती हूँ मेरे ही चैनल से पढ़ो, किसी को मेरा पढ़ाया समझ में आ सकता है, किसी को किसी और का पढ़ाया समझ में आ सकता है, वो मैटर नहीं करता है, पढ़ना मैटर करता है। इसलिए आप पढ़ें। और अगर मेरे एफ़र्ट्स आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ क्या करें, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो उनके साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। मेरे वीडियो को इसी प्रकार ढेर सारा प्यार देते रहिए। कल के वीडियो में नैनीताल से जुड़े के आएंगे, टॉप 50 MCQs आएंगे। इसके अतिरिक्त हमारी आएगी कल हिंदी की क्लास, सामान्य हिंदी का भी क्या है, पार्ट फर्स्ट की क्लास कल हमारे चैनल पे आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप अपना इसी प्रकार ढेर सारा प्यार सामान्य हिंदी की क्लासेस को भी देंगे। इसी प्रकार मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।